नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में कहानी है दिलीप कुमार और राजकुमार की दुश्मनी और फिर दोस्ती की। फिल्म पैगाम की शूटिंग हो रही थी। डायरेक्टर ने सीन समझाया। बड़े भाई राजकुमार को छोटे भाई दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था, लेकिन थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दुश्मनी ने जन्म ले लिया। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर दो ऐसे अभिनेताओं का नाम लिया जाए जिनकी अभिनय शैली बिल्कुल अलग थी, लेकिन जिनकी प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, तो उनमें सबसे पहले नाम आते हैं दिलीप कुमार और राजकुमार। एक तरफ दिलीप कुमार थे, जिन्हें ट्रेजेडी किंग और मेथड एक्टिंग का उस्ताद कहा जाता था। वो अपने किरदार को जीते थे, उसके मनोविज्ञान को समझते थे और फिर कैमरे के सामने उसे उतारते थे। दूसरी तरफ राजकुमार थे, जिनका अंदाज बिल्कुल निराला था। भारी आवाज, दमदार डायलॉग डिलीवरी, बेमिसाल आत्मविश्वास और ऐसा व्यक्तित्व कि पर्दे पर आते ही पूरी स्क्रीन पर छा जाते थे। दोनों अपने अपने दौर के दिग्गज थे, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने इन दोनों महान कलाकारों के बीच करीब 36 साल तक दूरी पैदा कर दी। और वजह थी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पड़ा एक थप्पड़। किस्सा शुरू होता है साल 1959 में, जब निर्देशक रामानंद सागर अपनी फिल्म पैगाम बना रहे थे। फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार पहली बार साथ में काम कर रहे थे। कहानी में दोनों भाइयों की भूमिका थी और राजकुमार बड़े भाई बने थे और दिलीप कुमार छोटे भाई। फिल्म में एक बेहद भावुक सीन था, जिसमें दोनों भाइयों के बीच तीखी बहस होती है और गुस्से में बड़ा भाई छोटे भाई को थप्पड़ मार देता है। उस दौर में एक्शन सीन्स के लिए आज जैसी तकनीक नहीं थी। कलाकारों को अधिकतर सीन खुद ही निभाने पड़ते थे। निर्देशक ने सीन समझाया और कैमरा चल पड़ा। जैसे ही बहस अपने चरम पर पहुंची, राजकुमार ने स्क्रिप्ट के मुताबिक दिलीप कुमार को थप्पड़ मार दिया। लेकिन यह थप्पड़ कोई सामान्य थप्पड़ नहीं था। कहा जाता है कि यह थप्पड़ अभिनय वाला नहीं, बल्कि सचमुच का जोरदार थप्पड़ था। सेट पर मौजूद लोग कुछ पल के लिए सन्न रह गए। कैमरा बंद हुआ और माहौल अचानक से भारी हो गया। कई फिल्मी आर्टिकल्स और संस्मरणों में बाद के दिनों में इस घटना का जिक्र मिलता है कि दिलीप कुमार को थप्पड़ की चोट से ज्यादा इस बात का दुख हुआ कि उनके सह कलाकार ने सीन की जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। उस समय दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते थे, जबकि राजकुमार का करियर अभी उभर ही रहा था। हालांकि इस घटना पर दोनों कलाकारों ने सार्वजनिक रूप से कभी विस्तार से बयान नहीं दिया, लेकिन फिल्मी गलियारों में ये चर्चा लंबे समय तक होती रही कि इस घटना के बाद दोनों के रिश्तों में ठंडापन आ गया। बताया जाता है कि पैगाम के बाद दोनों ने सालों तक एक साथ काम नहीं किया। निर्माता और निर्देशक भी जानते थे कि इन दोनों को एक फिल्म में लेना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दिलीप कुमार अपनी शानदार फिल्मों में व्यस्त हो गए और राजकुमार ने भी अपनी अलग पहचान बना ली। दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके बीच की दूरी कभी कम नहीं हुई। फिर आया साल 1990 का दशक। निर्देशक सुभाष घई उस समय सफलता के शिखर पर थे। कर्ज, हीरो, विधाता, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद वो एक नई कहानी पर काम कर रहे थे। लेखक सचिन भौमिक और कमलेश पांडे के साथ बैठकर उन्होंने सौदागर की कहानी तैयार की। कहानी दो दोस्तों की थी जो हालात की वजह से कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। कहानी पूरी हुई तो सुभाष घई ने कहा, अगर ये फिल्म बनेगी तो इन दोनों दोस्तों की भूमिका सिर्फ दिलीप कुमार और राजकुमार ही निभाएंगे। यूनिट के लोगों ने तुरंत उन्हें टोका। सबने कहा कि यह असंभव है, दोनों कलाकार
दशकों से साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुभाष घई अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने पहले दिलीप कुमार से मिलने का फैसला किया। दोनों पहले भी कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि दिलीप कुमार कम से कम कहानी तो सुनेंगे। सुभाष घई ने पूरी कहानी सुनाई। दिलीप कुमार को कहानी पसंद आई। बातचीत के दौरान उन्होंने 2-3 बार पूछा कि दूसरा किरदार कौन करेगा। सुभाष घई हर बार मुस्कुराकर बात टाल देते और आखिर में दिलीप कुमार ने फिल्म के लिए हामी भर दी। जब वो सुभाष घई को दरवाजे तक छोड़ने गए, तभी सुभाष घई तेजी से कार में बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, दूसरा किरदार मैं राजकुमार को ऑफर करने जा रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी बढ़ाने को कहा। कहते हैं कि इससे पहले दिलीप साहब कोई प्रतिक्रिया देते कार वहां से निकल चुकी थी और अब बारी थी राजकुमार की। सुभाष घई उनके घर पहुंचे। राजकुमार ने भी पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और तुरंत बोले, जानी, कहानी तो बहुत शानदार है। फिर उन्होंने वही सवाल पूछा, दूसरा दोस्त कौन बनेगा? सुभाष घई कुछ पल चुप रहे और फिर धीरे से बोले, सोच रहा हूं दिलीप कुमार से बात करूं। कुछ क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सुभाष घई को लगा कि शायद अब मना कर दिया जाएगा, लेकिन तभी राजकुमार मुस्कुराए और अपने खास अंदाज में बोले, जानी, हमारे बाद अगर हम किसी को अभिनेता मानते हैं तो वो सिर्फ दिलीप कुमार हैं। ये जवाब सुनकर सुभाष घई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें समझ आ गया कि वर्षों पुरानी बर्फ अब पिघल सकती है। इसके बाद दोनों कलाकारों को साथ बैठाया गया। धीरे धीरे गलतफहमियां दूर हुईं और लगभग 36 साल बाद दोनों एक बार फिर एक ही फिल्म के लिए तैयार हो गए। यह फिल्म थी सौदागर, जो साल 1991 में आई थी। हालांकि शूटिंग के दौरान भी सुभाष घई को काफी सतर्क रहना पड़ता था। कई बार दोनों कलाकारों की शूटिंग का समय अलग रखा जाता था, लेकिन जब कैमरा ऑन होता तो दोनों इतने शानदार अभिनय करते कि लगता ही नहीं था कि इनके बीच कभी कोई दूरी रही होगी। सौदागर रिलीज हुई और बड़ी हिट साबित हुई। दर्शकों ने सबसे ज्यादा जिस बात की तारीफ की वो थी दिलीप कुमार और राजकुमार की ऐतिहासिक जोड़ी। फिल्म ने साबित कर दिया कि बड़े कलाकार अपने मतभेद भुलाकर भी महान कला रच सकते हैं। आज इस किस्से को याद किया जाता है तो सिर्फ उस थप्पड़ के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आखिरकार दो महान कलाकारों ने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक ऐसी फिल्म दी जिसे हिंदी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। यही सौदागर की सबसे बड़ी जीत थी और यही सुभाष घई की सबसे बड़ी उपलब्धि। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।